धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? धनतेरस की पौराणिक कथाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 10 नवंबर दिन शुक्रवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। चिकित्सा विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है, इसलिए मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथाएं। पहले कथा समुद्र मंथन और धन्वंतरी। समुद्र मंथन की कथा एक पौराणिक कथा है। भगवान इंद्र को ऋषि दुर्वासा ने एक बार श्राप दिया था। धन का अहंकार उनके सिर पर हावी हो गया है और लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई है। दुर्वासा के श्राप के कारण लक्ष्मी ने इंद्र को छोड़ दिया। क्योंकि लक्ष्मी शक्ति, वीरता, उत्साह और चमक की देवी है, उनके चले जाने के बाद देवेंद्र का जीवन दयनीय हो गया। ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को हरा दिया। इंद्र ने अपना राज्य खो दिया और राक्षसों की नजरों से छिप गया। कई वर्षों के बाद इंद्र के गुरु बृहस्पति ने इंद्र की दुर्दशा का समाधान खोजने पर विचार किया। उन्होंने देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास यात्रा की और ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करने का सुझाव दिया। यह सचमुच एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अधिक शक्ति एवं बल की आवश्यकता थी।
इसके लिए देवताओं ने राक्षसों से मित्रता की और उन्हें धोखा देकर उनकी सहायता ली। मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में चुना गया, जबकि नागों के राजा वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। विष्णु जी ने कहा, जब समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। देवताओं को इसे अवश्य पीना चाहिए और अमर हो जाना चाहिए। तब देवताओं के लिए राक्षसों को हराना संभव होगा। बृहस्पति उन राक्षसों से मित्रता करने में कामयाब रहे। मंदार पर्वत के क्षीर सागर में डूबने से उत्पन्न प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद, जिसे भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके और अपनी पीठ पर रखकर हल किया, मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले कालकूट एक भयानक जहर उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान शिव ने देवताओं और राक्षसों की राहत के लिए पी लिया। विष्णु के निरंतर प्रोत्साहन के कारण देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन जारी रखा। फिर उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, कल्पवृक्ष जो इच्छानुसार फल देने की शक्ति रखता था, कामधेनु और अन्य दिव्य प्राणियों ने आकार लिया। जब समुद्र मंथन चलता रहा तो अप्सराएं उत्पन्न हुई। उसके बाद क्षीरसागर की लहरों के बीच में स्वर्गीय आभा वाली एक देवी प्रकट हुई। वह पूर्णतः खिले हुए कमल पर खड़ी थी। गले में कमल की माला पहने हुए, हाथ में कमल लिए हुए थी। वह आकर्षक थी और दीप्तिमान मुस्कुरा रही थी। वह लक्ष्मी थी। समुद्र मंथन के दौरान खोई हुई लक्ष्मी पुनः प्रकट हो गई। ऋषियों ने उनकी स्तुति में स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गंधर्वों ने गाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। दोनों ओर के हाथियों ने देवी पर पवित्र गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान कराया। चूंकि हाथियों ने उन पर पवित्र जल छिड़का था, इसलिए उनका नाम गजलक्ष्मी पड़ गया। क्षीर सागर में उत्पन्न होने के कारण उन्हें समुद्रतन्या कहा गया। समुद्र के राजा अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी को एक बेटी के रूप में सांत्वना दी। उसने उसे आकर्षक कपड़े और गहने भेंट किए। उन्होंने उसे कमल के फूलों की एक माला सौंपी। जब सभी आश्चर्य से देख रहे थे, तब लक्ष्मी ने विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। फिर उसने इंद्र की ओर दयापूर्वक देखा। उनमें असाधारण तेज आ गया। देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन जारी रखा। अंत में धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले। असुर और देवता दोनों अमृत चाहते थे, लेकिन अंततः विष्णु देवताओं को अमृत देने में सफल रहे और असुर हार गए। इस प्रकार समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप देवता अमर हो गए, साथ ही मां लक्ष्मी और धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा, हिम और उनकी पुत्र वधू। पौराणिक कथा के अनुसार हिम नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो राजा ने अपने पुत्र की कुंडली एक उच्च कोटि के विद्वान को दिखाई। पंडित ने बताया कि तुम्हारे पुत्र की शादी के चौथे दिन ही सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा का पुत्र विवाह योग्य होगा। लेकिन राजा को विद्वान की कही हुई बात हमेशा सताती रही। राजा के पुत्र की शादी होगी और राजा ने सब बात अपनी पुत्र वधू को बताई। शादी के चौथे दिन राजा की पुत्र वधू ने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने अपने पति के कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी गहने और कई सोने और चांदी के सिक्के एक बड़े ढेर लगा दिए और सभी जगह असंख्य दीपक जलाए और वह कहानियां सुनाती रही और गीत गाती रही।
जब मृत्यु के देवता यम सर्प के भेष में वहां पहुंचे तो उन चमकदार रोशनी की चमक से उनकी आंखें चौंधिया गई और वह राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए वह आभूषणों और सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गया और पूरी रात वहीं बैठकर मधुर गीत सुनता रहा। सुबह वह चुपचाप चला गया। इस प्रकार युवा पत्नी ने अपने पति को मौत के मुंह से बचा लिया। तब से धनतेरस के इस दिन को यमदीपदान के दिन के रूप में जाना जाने लगा और मृत्यु के देवता यम की श्रद्धापूर्वक आराधना में रात भर दीपक जलते रहते हैं। तीसरी कथा, लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु की कथा। एक बार लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। एक स्थान पर भगवान ने देवी लक्ष्मी से कहा कि मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकना। माता लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वह भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। आगे जाने पर सरसों के खेत आए। खेतों में खिले सरसों के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। देवी लक्ष्मी ने एक फूल तोड़ा और अपना श्रृंगार किया और जब वह गन्ने के खेतों में पहुंची तो उन्होंने गन्ने के रसीले और मीठे रस का आनंद लिया। तभी वहां भगवान विष्णु आए और माता लक्ष्मी पर क्रोधित हो गए। विष्णु ने कहा कि उसने किसान के खेत से चोरी की है और अब उसे 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माता लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहीं रहने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से अपनी मूर्ति की पूजा करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उसका घर धन धान्य से भरने लगा और जीवन अत्यंत सुखमय हो गया। 12 साल बीत गए। जब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने कहा कि देवी लक्ष्मी अधिक समय तक कहीं नहीं टिकती। श्राप के कारण वह 12 वर्षों तक यहीं रही, लेकिन किसान ने कहा कि वह नहीं चाहता कि देवी लक्ष्मी वापस जाएं। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को साफ सुथरा करके रात को घी का दीपक जलाओ और शाम को पूजा करके तांबे के कलश में सिक्के भरकर रख दो, तब मैं आऊंगी। उस कलश में निवास करूंगी। इसी कारण से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। धनतेरस पर घर में नई चीजें लाना बहुत शुभ माना जाता है। लोग कैलेंडर के अनुसार शुभ मुहूर्त के दौरान लक्ष्मी पूजा करते हैं। कुछ स्थानों पर पूजा करते समय 7 अनाजों गेहूं, चना, जौ, उड़द, मूंग और मसूर की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को स्वर्ण पुष्प और मिठाई अर्पित की जाती है। यह त्योहार सभी के जीवन में एक महान भूमिका निभाता है। यह सभी के लिए ढेर सारी खुशियां, धन, समृद्धि, ज्ञान और अच्छा भाग्य लाता है। लोग अपने आसपास से सभी बुरी ऊर्जा और आलस्य को दूर करने के लिए इस दिन सब कुछ साफ करते हैं। पूजा करने से पहले लोग अपने शरीर, मन और आत्मा को साफ करने के लिए स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। चूंकि यह दिन देव धन्वंतरी का जन्म दिवस है, इसलिए चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सभी नए आविष्कार इसी दिन स्थापित होते हैं। धनतेरस की ये कथा आपके जीवन में धन और समृद्धि का वैभव और जीवन में खुशियां प्रदान करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।